नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिस प्रकार से पता है कि आप लोगों को ईएमआईज़ की सैलरी का प्रोसीजर है वो इस महीने कंप्लीट हो जाना है और आपको इस महीने के एंड तक सैलरी का डिस्बर्सल जो है वो डिस्बर्समेंट हो जाना है। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि जैसे कि आप लोगों को बताया गया है कि आपका सबसे पहले तो एक सैलरी अकाउंट ओपन होना चाहिए एचडीएफसी बैंक में, जो कि आपका प्रोसीजर चल ही रहा होगा बैंक के थ्रू। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि एक एचआरएमएस पोर्टल होगा जिसमें आपका डेटा कलेक्शन का कार्य होगा, यानी कि सबसे पहले आपका डेटा ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे पिछले एक लेटर में बताया था, यानी कि कैंडिडेट्स का डेटा सबसे पहले कलेक्ट किया जाएगा। उनका सब कुछ, मतलब कौन से स्कूल में है, किस स्टेट में है, मोबाइल नंबर क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, ये सब चीज़ें सब कलेक्ट की जाएंगी। और फिर उसके बाद एक पोर्टल में वो डेटा सेंट्रलाइज तरीके से एक्सेस किया जाएगा। फिर 25 तारीख तक आप लोगों की अटेंडेंस लॉक होगी और फिर उसके बाद 31 तारीख को आपकी सैलरी का डिसबर्समेंट हो जाएगा। तो इसमें जो सबसे पहले मेन चीज़ थी वो एचआरएमएस पोर्टल में आपका डेटा ऑनबोर्डिंग का काम था, यानी कि आपका डेटा कलेक्शन का काम था। तो उसके रिगार्डिंग नेस्ट ने आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उम्मीद थी कि ये नोटिस की जगह ईमेल आएंगे, बट इन्होंने एक सोचा है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इसको नोटिस के थ्रू ही दिया जाए। तो देखिए, इस प्रकार का एक नोटिस आया है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव जॉइंड देयर ड्यूटीज इन ईएमआरएस आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट इन ऑर्डर टू प्रोसेस द सैलरी यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द नेसेसरी स्टेप्स थ्रू द फॉलोइंग लिंक। यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, प्लीज़ एंश्योर दैट द टू कंप्लीट दिस प्रोसेस एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड एनी डिलेज इन द सैलरी डिसबर्समेंट। यानी कि ये काम जो है सबसे पहले आपको कर लेना है, इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए जिससे कि सैलरी का डिसबर्समेंट ना हो पाए। और आपको मैं बता दूं साथियों, इस महीने की 31 तारीख को आपको सैलरी मिलनी ही मिलनी है। तो इसी के लिए नेस्ट बहुत ज़ोर से लगा हुआ है, पूरे काम एकदम तेज़ गति से किए जा रहे हैं। तो ये ही आपका एचआरएमएस पोर्टल जिसकी बात चल रही थी उसका लिंक है और इसी के माध्यम से आपका डेटा कलेक्शन का काम किया जाएगा। फिर उसके बाद इसमें टीचर्स लॉगिन और मतलब जो स्कूल का लॉगिन और वगैरह क्रिएट किए जाएंगे। फिर उसके बाद आपका जो सैलरी के लिए अटेंडेंस लॉक करने का कार्यक्रम होगा 25 तारीख को, वो 25 तारीख तक वो भी होगा। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे डेटा कलेक्शन का कार्य है। तो डेटा कलेक्शन में मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। तो इस पोर्टल के लिए जाने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक मैंने ओपन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से आपका लिंक है, देखिए, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। और ये आपका एम्प्लॉय डेटा कलेक्शन है। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। सपोज़ आप किसी भी एक स्टेट में हैं, उत्तर प्रदेश में सेलेक्ट हुए हैं। फिर उसके बाद आपको स्कूल सेलेक्ट करना होगा। स्कूल देख लेते हैं। देखिए साथियों, स्कूल आने लगे हैं। इस प्रकार से आपको सपोज़ ईएमआरएस ललितपुर सेलेक्ट करना है आपने। फिर उसके बाद ललितपुर सेलेक्ट किया है। फिर उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा। फिर उसके बाद आपका जो डेटा ऑनबोर्डिंग का काम है वो शुरू हो जाएगा। उसमें आपको अपना नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जो भी चीज़ें मांगेंगे वो चीज़ें आपको सबमिट करनी होगी। अभी मुझे भी जानकारी नहीं है क्योंकि मेरे पास तो मोबाइल नंबर है नहीं जो मैं ओटीपी ले आऊँ। तो वो चीज़ें आपको खुद को देखनी होगी, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी है। अगर उससे रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने स्कूल में प्रिंसिपल से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मुझसे भी बात कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, या जो आपका यूट्यूब में कमेंट के माध्यम से भी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो जनरली फ़िलहाल ऐसा कोई दिक्कत आने वाली है नहीं, क्योंकि आपको उसके बारे में पता ही होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। तो आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन भरिएगा और मुझे ही बताइएगा क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करने के लिए बोला गया है, और कोई समस्या हो तो शेयर कीजिएगा। और इसको जल्दी से जल्दी फिल कर लीजिएगा आप लोग, कल तक परसों तक, क्योंकि आपका ये डेटा जैसे ही ऑनबोर्डिंग हो जाएगा, यानी कि आपका एक सेंट्रलाइज डेटा तैयार हो जाएगा पूरे ऑल इंडिया में जितने ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं। फिर उसके बाद आपका जो डेटा है ये फिल होने के बाद स्टेट सोसाइटी के पास जाएगा वेरीफाई होने के लिए। उसमें भी टाइम लगेगा कुछ, और स्टेट सोसाइटी उस डेटा को वेरीफाई करेगी कि हाँ ये बंदा यहाँ पे वर्किंग है या नहीं है। स्टेट सोसाइटी से वेरीफाई होने के बाद वो नेस्ट के पास वो चला जाएगा डेटा। फिर उसके बाद आपका 25 तारीख को अटेंडेंस लॉक करने का कार्यक्रम होगा। अटेंडेंस लॉक करेंगे आपके प्रिंसिपल के थ्रू, जो भी होगा प्रिंसिपल लॉगिन वगैरह बनाया जाएगा होपफुली। और फिर अटेंडेंस लॉक होने के बाद आपका 31 सैलरी का जो प्रोसेस होगा, मैंने बताया था अभी शुरू के 1-2 महीने आपका जो प्रोसेस होगा सैलरी की प्रोसेसिंग, वो नेक्स्ट लेवल पर ही होगी कुछ। फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह हो जाएगी। फिर उसके बाद आपकी जो सैलरी की प्रोसेसिंग है वो स्कूल लेवल पर होने लगेगी। अभी नेक्स्ट लेवल पर होगी तो आपको बेसिक प्लस टीए मिलेगा। तो अगर ये काम समय से हो जाते हैं तो 31 तारीख को आपको सैलरी का डिसबर्समेंट कम्प्लीटली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आज नहीं तो कल अपना डेटा ये फिल कर ही दीजिएगा, जो कि क्योंकि फिर उसके बाद स्टेट सोसाइटी को भी इसको वेरीफाई करना है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो
आप सभी को शुभकामनाएं, आपकी सैलरी बहुत जल्दी आ जाएगी। और जिस चीज़ का इंतज़ार था कि भाई कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो सैलरी के लिए ऑब्वियसली सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो सैलरी आपको मिल जाए, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि इस काम को आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। और बेसिक एजुकेटर का साथ आपके साथ इसी प्रकार से बना रहेगा। थैंक यू।